हज़रात मोहतरम, बड़ी खुशी की बात है इमाम साहब रमज़ान मुबारक के रोज़े अदा कर लिए। इमाम साहब रमज़ान मुबारक हमसे गुजर गया, रमज़ान का रोज़ा हमसे रुखसत हो चुका। अब जिन्होंने रोज़ा अदा कर लिया तो उनके लिए खुशी की बात है, उनके लिए खुशी की बात है कि सरकार फरमाते हैं मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही। जो ईमान व अखलास के साथ रमज़ान मुबारक के पूरे रोज़े अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रोजा से बदला नहीं तुम, अरे रब फरमाता है नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, हज करोगे तो जन्नत मिलेगी, ज़कात इमाम साहब करोगे तो जन्नत मिलेगी, मजलूमों की फरियाद करोगे तो जन्नत मिलेगी, यतीमों की रखवाली करोगे तो जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनो सुनो, रोजा के इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे तो जन्नत नहीं बल्कि साहिब जन्नत मिल जाएगा, जन्नत वाला ही मिल जाएगा, खुद मालिक के हकीकी नसीब हो जाएगा। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, से तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, गुस्सा कोई गदा नहीं, गुस्सा कोई सफीर। हदीस में आया है लिकुल्ले शय्इन ज़कातुन व ज़कातुल जसदी सौम, लिकुल्ले शय्इन ज़कातुन व ज़कातुल जसदी सौम। हर चीज़ की ज़कात होती है लेकिन जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जैसे कर ज़कात निकाल दिया जाए तो माल में बरकत आ जाती है, मालों में बरकत आ जाती है, फिर वो माल पाक और साफ तय्यब व ताहिर मुतहहर हो जाता है और वो माल कभी रैतनों, चोरों, डाकों, नकबजानों से महफूज हो जाता है। इसी तरह बंदा जब रोज़ा रखता है तो शैतानी मकरो फरेब से महफूज रहता है, शैतानी मकरो फरेब से महफूज रहता है। लेकिन आज लोगों को कहने के बावजूद भी असर नहीं, क्योंकि हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका है कि आज 2 दिन पहले से कह रहा हूँ कि ज़कात ईद अदा करने से पहले दे दिया करो। अगर ज़कात देकर नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान लटक कर रह जाएगा, आसमान और ज़मीन के दरमियान लटक कर रह जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ज़कात का मकाम क्या है? ज़कात सदक़ात से बलाएं टलती है, आने वाली मुसीबतें दूर होती है, यहाँ तक कि उम्र में भी इजाफा हो जाता है। तवज्जो है, चांद जाए इधर, तवज्जो से सुनिए। ज़कात देने से उम्र में इजाफा हो जाती है, उम्र बढ़ जाती है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? तो देखिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम दाऊद अलैहिस्सलाम है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से एक शख्स को इस कदर मोहब्बत थी कि जब तक वो सलाम नहीं करते थे तो घर में सोते नहीं, अगर सो भी जाते भूल से याद आ गया तो बिस्तर से उठकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सलाम करने के लिए जाते थे। तो इत्तेफाक से उसकी शादी का वक्त हो चुका, उस शख्स की शादी का वक्त हो चुका, तो क्या शादी में वो सलाम करने के लिए नहीं जाते? काम से फारिग होकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सलाम करने के लिए पहुँचे। तवज्जो से सुनिए, बहुत बेहतरीन वाक़या। सलाम करने के लिए पहुँचे, इतने में मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुँच चुके। ये हज़रत इज़राइल कौन है? हज़रत जिब्रील अमीन। ये कौन है? हज़रत मिकाईल, हज़रत इसराफिल। ये 4 रसूलों में से है, बहुत मुकर्रब फरिश्ते हैं, 4 फरिश्ते रसूलों में से है। तो मलकुल मौत पहुँच गए किसके पास? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। आकर अर्ज़ करने लगे, ये बंदा कौन है? कहा ये मेरे बहुत जिगरी है, करीबी है, इनसे मेरी बहुत दोस्ती है, जब तक ये मुझे सलाम नहीं करते तो सोते नहीं। अच्छा, कहा इनकी सिर्फ 6 दिन बचे। इधर तवज्जो से, इधर सुनो नहीं, तवज्जो से सुनिए। कहा इनकी सिर्फ 6 दिन बची है, 6 दिन के बाद इसके घर जाऊंगा,
रूह कुब्ज़ कर लूँगा। अब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की नबी है, क्या कर सकते, मलकुल मौत ने कह दिया। तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते तो कभी झूठ बोलते ही नहीं, हो तो मासूम है। क्या 6 दिन के बाद इसकी रूह में निकाल लूँगा घर जाकर। अब इत्तेफाक से दाऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात करके शादी के बाद जब मुलाकात करके जाने लगे तो उसने सोचा कुछ ज़कात कुछ सदक़ात मेरे ज़िम्मे में बाकी है। तो रास्ते में एक गरीब बैठा हुआ था, उसने वो ज़कात का रकम वो सदक़ात के रकम निकाल कर उस गरीब के झोली में डाल दिए। जो ही उस शख्स ने गरीब के झोली में वो ज़कात के सदक़ात के रुपये डाल दिए तो उस गरीब के मुंह से सिर्फ एक जुमला निकला, यही पाक परवरदिगार इस बंदे के उम्र में बरकत अता, इस बंदे के उम्र में बरकत अता फरमा। अब 6 दिन तो दूर की बात, 6 महीने गुजर गए, 7 महीने गुजर गए। 6 दिन तो दूर की बात, 6 महीने गुजर गए, 7 महीने तक गुजर गए, मगर हजरत मलकुल मौत अब ना तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, ना उस शख्स का इंतकाल हुआ। और अल्लाह के मासूम फरिश्ते तो कभी झूठ बोलते नहीं। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी परेशान, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है कि मलकुल मौत ने तो कहा था कि इनकी 6 दिन की ज़िंदगी है, मगर 7 महीने हो गए फिर भी तो ये कहाँ है, तो अभी जिंदा है। 7 महीने के बाद मलकुल मौत आए, किसके पास, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। तो जैसे ही दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मलकुल मौत, तूने तो कहा था कि इसकी रूह मैं 6 दिन के बाद कुब्ज़ कर लूँगा, तो फिर तो 7 महीने गुजर गए। कहा हाँ, अल्लाह का हुक्म था कि 6 दिन के बाद इसकी। और एक बात सुनिए, 360 मरतबा हर इंसान के घर में मलकुल मौत आते, पहरा लगाते हैं कि इसकी मौत किस दिन में है, उसके पास फेरिस्त है, लिस्ट है, हर घर में 360 मरतबा चक्कर लगाते। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मलकुल मौत, 6 दिन की बात थी, 7 महीने गुजर गए। कहा वो बात सही है, लेकिन क्या करूं, ये जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब आपसे मुलाकात करके ये बंदे जा रहे थे तो इसके ज़िम्मे में कुछ सदक़ात बाकी थे, इन्होंने वो सदका एक गरीब के झोली में डाल दिया। गरीब के मुंह से सिर्फ इतना अल्फाज निकला कि हे पाक परवरदिगार, इसके उम्र में बरकत अता फरमा। रब तबारक व तआला ने उस गरीब की दुआ को इस कदर कबूल फरमाए कि उसके 6 दिन को रब तबारक व तआला ने 60 साल में बदल दिया। रब तबारक व तआला ने 10 साल अपनी तरफ से देकर उसे 70 साल की जिंदगी। लोग लाग नहीं अकल हो गए, अवसर नहीं हो, बार बार को जो 2 दिन पहले ज़कात ला दे दो, ये ठे उसे कोटा घिट मिटाई लगा भी। हाँ, ज़कात दीवार मतलब मर्तबा बुझा पालन, ज़कातेर मतलब की को हचे, सदका का को हचे बुझलेन। उम्र तो बरकत है जाचे, बीमारियां दूर है जाचे, बलाव दूर है जाचे, लेकिन मैं जो खून खाना तुम्हारे सामने पेश कर दूँ, शायद क्या समझ। बहरहाल ईद पढ़ने के लिए आए हैं हम लोग, तो बड़े खुश हैं, भाई रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अदा कर लिए, लेकिन कभी ये भी सोचे कि क्या पता किसकी रोज़ा कबूल हुए हैं कि नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म कौन है जिनकी जन्नत की बशारत दुनिया में ही सरकार ने दे दी, जिनके सारे आसमान के जितने सितारे हैं, सारी नेकियों के इल्म किसके पास थी, हज़रत उमर फ़ारूक के पास। वो उमर फ़ारूक आज़म जब ईद पढ़ के घर गए तो लोगों ने सोचा कि चलो उमर फ़ारूक से हम मुसाफा करने के लिए जाते हैं, गले मिलने के लिए जाते हैं। तो लोगों का मजमा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के घर गए तो उमर फ़ारूक आज़म ने दरवाज़ा खोला तो आंखों में आंसू, आंखों में आंसू है। तवज्जो से सुनिए, उमर फ़ारूक आज़म के आंखों में आंसू, जिनको देखकर शैतान भी रास्ता छोड़ देते थे, इनका उसका ईमान इतना मजबूत था। हज़रत उमर फ़ारूक के ईमान को देखकर शैतान भी रास्ता छोड़ देते। लेकिन जब ईद वालों ने, लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक को ईदी पेश करने के लिए पहुँचे तो दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं, उमर फ़ारूक आज़म के आंखों में आंसू जारी। उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों में आंसू जारी है। लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर क्या बात है कि आपके आंखों में आंसू जारी है? क्या पता कि रब तबारक व तआला ने हमारे रोज़ ईद को कबूल किया है कि नहीं, कबूल क्या है कि नहीं, बताइए। उमर फ़ारूक जैसे शख्सियत। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जितनी हमको खुशी मिली है उतना ही इंसान के पीछे अब शैतान भी लग जाएगा। आज से शैतान को भी आज़ादी मिल गई है।
शैतान पीछा छोड़ेगा नहीं। तवज्जो से सुनिए, आज शैतान को आज़ादी मिल गई। इब्लीस जंजीरों में जकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था रमजान अल मुबारक के महीने में, आज उसको आज़ाद कर दिया। अब वो क्या करेगा मालूम है ना? मालूम है जितने लोगों ने रोज़ा रखा, जितने लोग यहाँ आए हो, सुनिए तवज्जो से, इब्लीस शैतान का जो सरदार है वो क्या करेगा? आग के गोले को अपने सर पर मारेगा, आग के गोले को सर पर रखेगा तो बाकी शैतान कहेगा आका क्या बात है, आप आग के गोले को अपने सर पर डाल रहे हैं? कहा हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। कहा किस लिए परेशान है? कहा इसलिए परेशान हूँ कि लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने का रोज़ा रखकर अल्लाह तबारक व तआला और उनके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी हासिल कर दी है। रज़ा वो खुशनुदी हासिल कर ली है, रब तबारक व तआला को रज़ा कर लिया है, लोगों ने जन्नत हासिल कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को ईद के बाद इतने गुनाह में मुब्तला कर दो कि किसी को जिना के अड्डे में पहुँचा दो। शैतान आग के गोले सर पर डाल रहे हैं और अपने शागिर्दों को हुक्म दे रहे हैं कि जितने इन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रखकर रब तबारक व तआला को राज़ी किया है, एक ही दिन में इसकी सारी ज़िंदगी की नेकियां, इसकी सारी नेकियां बर्बाद होनी चाहिए। जाओ किसी को जिना के अड्डे में लेके जाओ, जाओ किसी को जुआ के अड्डे में लेकर के जाओ, जाओ किसी को ताश फलाश के अड्डे में लेकर के जाओ, जाओ किसी को गंजे के अड्डे में लेकर के जाओ। शैतान का सरदार ये हुक्म देता है और आज यही होता है, आज यही होता है। लिहाजा चाहिए कि ईद पढ़ने के बाद रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो गया, बड़ी अफसोस की बात है, रुखसत हो गया, लेकिन अब ईमान को मजबूत रखिए वरना इब्लीस आपके पीछे पड़ा हुआ है। नमाज के बाद कोई ताशो फलास में ना जाइए, जुए के अड्डे में ना जाइए, शराब पीने के लिए ना जाइए, वरना पूरे पूरा महीना जो हमने नेकी किया है एक ही झटके में तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद करके रख देगी, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सोचो समझो, आज के बाद शैतान आज़ाद हो गया। अब देखो जुल्म, मेरे दोस्तों बुजुर्गों मेरी बात हर भाई ध्यान से, इतने लोग नमाज पढ़ने के लिए आए, सबकी ईद कबूल नहीं होगी, सबकी ईद कबूल नहीं होगी। कैसे? अगर एक बहन को नाराज करके दूसरी बहन के यहाँ खुशी से गए, दूसरी बहन नाराज है तो उसकी ईद कबूल नहीं होगी। पड़ोस में कोई नाराज है और आप खुशियाँ मना रहे हैं, आपकी ईद कबूल नहीं होगी। ईद कबूल करना चाहते हो तो कितना बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, आज के दिन खुदा उसे माफ़ कर दो, उसे गले मिल लो, फिर तुम्हारी ईद कबूल। कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर दिल में नकीज रखकर ईद पढ़ोगे तो ईद कबूल नहीं। हदीसों में आया है। अब रहिए जुल्म, सरकार फरमाते हैं जुल्म व जुल्मात, जुल्म अंधेरी है, बर्बादी है, तबाही है, अंधेरी है, बर्बादी है, तबाही है। रमज़ान का महीना हमसे रमज़ान मुबारक का महीना हमसे रुखसत हो चुका है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी अफसोस की बात है। अब क्या पता आइंदा साल चीज़ को मिले ना मिले, लेकिन रमज़ान मुबारक में भी हम लोग जुल्म करते। कोई गरीब किसी के पास इफ्तारी का नाश्ते का पैसा नहीं है मगर किसी ने आज तक इफ्तारी नहीं करवाया। एक इफ्तारी कराने वाले का सवाब यह है कि सरकार फरमाते हैं अगर कोई बंदा किसी रोज़ादार को इफ्तारी करा दे तो रब तबारक व तआला उसके गुनाह को माफ़ फरमा। सुभान अल्लाह। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे पास इतनी इस्तिताअत ना हो कि हम इफ्तारी करा सके तो सरकार फरमाते हैं अरे एक खिजूर से ही इफ्तारी करा दो, अल्लाह उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देगा। कहा अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो एक घूंट दूध से ही इफ्तारी करा दो, अल्लाह उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो सरकार फरमाते हैं एक घूंट पानी से ही इफ्तारी करा दो, रब तबारक व तआला उसकी भी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाएगा। फिर सरकार फरमाते हैं जिसने किसी रोज़ादार को पेट भरा कर खिलाया बरोज़े क़यामत हौज़े कौसर से वो सैराब हो जाए। सुनिए रमज़ान के महीने में भी हम जुल्म करते हैं। ये महीना ऐसा है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे बरकत और रहमत और मग़फ़िरत वाला महीना है
कि यहाँ जितना रुपए लुटाओगे कम नहीं होगा, इसमें बरकत ही होगा। जैसे एक नेकी के 70 नेकी मिलती है, 1 रुपये खर्चा करोगे 70 रुपये का इजाफा हो जाएगा। लेकिन हम जुल्म करने से बाज नहीं आए। आइए रमज़ानुल मुबारक के महीने रोज़ा रखे, हम ईद पढ़ के जाएंगे, कितनी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एक सेठ साहब थे, ईद पढ़ने के बाद जब हमारा दस्तरखान लगता है, खाने के लिए हम बैठते हैं, कितनी खुशी और मुसरत का सामना करते हैं हम, कितनी खुशी होती है। अल्लाह अकबर। तो सेठ साहब थे, दस्तरखान लगाया गया, उसकी बीवी ने खाना खोल करके दिया, उसकी बीवी ने खाना खोल करके दिया। सेठ साहब खाना लुकमा उठा ही रहे थे कि किसी फकीर ने सेठ के दरवाजे के पास दस्तखत दे दी। अर्ज किया, अल्लाह के वास्ते आज का दिन कोई मुझे खाना खिला दे, अल्लाह के वास्ते आज का दिन मुझे कोई खाना खिला दे। सेठ को तो अपनी दौलत पर बड़ा अकड़ था, बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था। सेठ ने अपने नौकरों को, वजीरों को हुक्म दिया, कौन फकीर है उसको धक्के देकर बाहर कर दो। कौन फकीर है कि अभी मैं लुकमा उठा ही रहा था कि मेरे दरवाजे पर दस्तखत दे दी, उसको धक्के देकर बाहर कर दो। अब नौकरों वजीरों से चापलूसी तो कोई ज्यादा होता ही नहीं है। नौकरों का काम क्या, गया और धक्का मारा, सीढ़ी से नीचे गिर गए। फकीर सीढ़ी से नीचे गिर गए, उसके जुबान से सिर्फ अल्फाज निकला, आह ए पाक परवरदिगार, अगर तू मुझे इस लायक ना बनाता तो मैं इस सेठ जी के दरवाजे पर ना आता, इसका इंसाफ तू ही कर। ए अल्लाह मुझे इंसाफ चाहिए। इतना कहकर वो फकीर चले गए। इसके बाद इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो किसी पर जुल्म करने से होती है। अब जुल्म किसको कहते हैं? किसी गरीब का माल दबाना, ये भी जुल्म है। किसी गरीब को तमाचा मारना, ये भी जुल्म है। किसी को नाजायज़ गाली देना, ये भी जुल्म है। अरे भाई, जुल्म का बहुत दर्जा है। जैसा कि हम मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, बैक में कोई साइकिल चला रहा है, उसको देखकर मज़े ले रहे हैं, ये भी जुल्म है। हम साइकिल में कोई पैदल जा रहा है, उसका मज़ा ले रहे हैं, ये भी जुल्म है। कोई स्कॉर्पियो चला रहे हैं और कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, वो इसका मज़ा ले रहा है, ये भी जुल्म है। जुल्म के बहुत दर्जे हैं, तो जुल्म का अंजाम बहुत बुरा है। और अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो जुल्म करने से। अब वो फकीर चला गया, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, इसके कारोबार ठप पड़ने लगा, कारोबार में ठप पड़ने लगा। इस कदर गिर गए कि इसकी फैक्ट्री बंद हो गई। नौकर वजीर छप छोड़ कर चले गए, कोई नहीं है। यहाँ तक नौबत आ गई कि इसके फैक्ट्रियों को बेचना पड़ा, इसके फैक्ट्री को बेचना पड़ा, बेच दिए। अब क्या करेगा? सेठ आदमी मजदूर करने के लिए जाते हैं। अरे भाई, कोई बड़ा पैसा वाला अगर किसी के पास 100 टाका मांगेगा तो देगा नहीं, कहे तो पैसा नहीं सेठ हुआ सका दिवेगी। आप गोटा सेठ आदमी काल घर जाते मजदूरी, तो कोई मजदूरी नहीं ले। आप पेट के लिए वो क्या नहीं करते भाई, पेट तो है, कुछ तो करना पड़ेगा। दर बदर भीख मांगना शुरू कर दिया। क्या किया? भीख मांगना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। लड़की के घर वाले आए, आकर कहने लगे, आप हमारी बेटी को तलाक दे दीजिए, क्योंकि आपके पास ना तो नानो है, नानो नफ़ा है, ना सकना है, कुछ नहीं है। जब तक थी तो हमारी बेटी आपके पास सही सलामत है, अब तो आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप हमारी बेटी को तलाक दे दीजिए। बेटी को तलाक ले दी। अब ये दर बदर भीख मांग कर फिर रहे हैं, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। तवज्जो से सुनिएगा। 1 साल गुजर गए। कितने? 1 साल गुजर गए। फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना आया। फिर इसी तरह नमाज पढ़ने के लिए आए। फिर नमाज पढ़ने के बाद जब दस्तरखान लगता है, कितनी खुशी हासिल होती है। अल्लाह अकबर। फिर दस्तरखान लगाया गया। उसी महल को जिस बादशाह ने खरीद कर लिया, उसी महल में फिर एक फ़कीर, यानी कि जिस बादशाह का वो महल था, वही फ़कीर मांगने के लिए आ गया। वही फ़कीर मांगने के लिए आ गया, जिसका महल था उसी महल में वो फ़कीर जो पहले बादशाह था, मांगने के लिए आ गया ईद के दिन कि अल्लाह के वास्ते आज का दिन मुझे खाना खिला दो, आज का दिन मुझे खाना खिला दो। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब जब दूसरे ने जब इस महल को खरीदा तो उसने क्या कहा कि मेरी बीवी तू नई दुल्हन है, और मैंने सुना है ज़कात सदक़ात से बलाया टलती है, मुसीबतें दूर होती है, परेशानियां भागती है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी नई दुल्हन है, जा तू अपने हाथ से सदका दे, अपने हाथ से सदका दे। अब जब बीवी
फकीर के पास गए, उसके चेहरे को देखा तो चीख मार कर बेहोश हो गई। तवज्जो से यासीन भाई, तवज्जो से। जिसमें थोड़ा फकीर बेहोश होकर, यानी वो औरत चिल्लाकर बेहोश हो गई उसके चेहरों को देखकर, फकीर के चेहरों को देखकर। अब सेठ साहब ने कहा कि देखो, नौकरों को वजीरों को हुक्म दिया, सेठ खुद गए, पानी का छिड़काव किया। तब तक तो वो फकीर भाग गए डर के मारे, बेहोश हो गई चिल्ला कर। वो फकीर भाग गए, पानी का छिड़काव किया, होश में आई तो सेठ जी ने कहा, ए मेरी बीवी, क्या बात है, बेहोश क्यों हो गई थी? आखिर उस फकीर के चेहरे में कौन सा ऐसा जादू था कि उसको देखते ही तू बेहोश हो गई? उस औरत ने कहा, ऐ मेरे शौहर, ये फकीर कोई और फकीर नहीं था, बल्कि ये मेरा पहला शौहर था, जो इसी महल में ईद के दिन मैंने दस्तरखान लगाया और खाना खोल करके दिया। मेरे शौहर ने जब लुक़मा उठाया तो किसी फकीर ने दरवाजे पर दस्तखत दी, तो मेरे शौहर को नागवार गुजरा। उसने नौकरों को हुक्म दिया कि इसको धक्के देकर बाहर कर दो। जो ही उसने ये बात कही, उसी दिन से मेरे शौहर की उल्टी गिनती शुरू हो गई कि उसने मांगना शुरू कर दिया। ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही शौहर था। अल्लाह अकबर। उस सेठ जी ने कहा, ऐ मेरी बीवी, अगर वो तेरा शौहर था तो सुन ले, अगले साल जो फकीर भीख मांगने के लिए आया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। इसलिए जुल्म मत करो।